तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत सभी का टीचिंग एग्जाम रिजल्ट ग्रुप पर। दिस इज निहारिका एंड गाइस, आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि टीचिंग में बहुत बड़ी एक मतलब कह सकती हूँ रिक्रूटमेंट आएगी, बट ये रिक्रूटमेंट आई है एनवीएस में। और एनवीएस में जो ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है टीचिंग की, वो है टेम्पररी बेस्ड पर। पहले ही मैंने आप लोगों को कह दिया कि ये है टेम्पररी बेस्ड पर, बट इस रिक्रूटमेंट पर अगर आप लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट भी है। और साथ साथ में आप लोगों को एक मैं कह सकती हूँ कि जैसे कि केवीएस का अभी फिलहाल आपको नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा हाल फिलहाल में दोबारा नया। और दूसरी बार बात करते हैं एनवीएस की, अभी कोई ऐसी कोई टीचिंग वैकेंसी नहीं आ रही परमानेंट वाली। तो अभी जो ये है टेम्पररी बेस्ड पर आपकी ये जो टीचिंग रिक्रूटमेंट है यहाँ पर निकली है। एक बार जल्दी से आइएगा, सेशन को देखिएगा। इसमें इन्होंने कहा गया है किसके किसके लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड टू प्रिपेयर अ पैनल ऑफ पीजीटी, टीजीटी एंड मिसलेनियस कैटेगरी एंड फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब एफसीएसए क्या है, जो कि कंप्यूटर का वर्क होता है वहां पर टीचर्स करते हैं, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर में भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में भी आते हैं। टू इंगेज ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, पहले बता देती हूँ ये क्या है जॉब है। ये जॉब है गाइस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है फॉर दी एकेडमिक सेशन कौन कौन सा होगा, 2023-24 वाला हो गया। कहाँ पर, JNV रनिंग इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। थ्रो कहाँ से मिल सकते हैं, ये ईमेल से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए फिल कर सकते हैं फॉर्म इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट इन चार्ज और ऑन और बिफोर 31 मई से पहले। बाकी बात की जाती है 31 में इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। सब्जेक्ट वाइज से एक बार बताना चाहूंगी मैं आपको कैसे इसकी जो रिक्रूटमेंट है किस किस सब्जेक्ट की आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, पीजीटी और इसकी आपको पहले सैलरी बता देती हूँ, ठीक है। सैलरी एक बार जरूर देखिएगा पीजीटी पोस्ट के लिए जो बच्चे फिल करना चाहते हैं। पीजीटी टीजीटी की, पीजीटी के लिए जो पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हैं उनका देखिएगा रेम्यूरेशन जो है, रेम्यूरेशन इसका कितना है, 35,000 इनको मिलेगा। 34,000 टीजीटी के लिए है, बाकी 34 ये एफसीएसए के लिए है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद बात की जाती है यहाँ पर एज लिमिट की। तो एज लिमिट कहा गया है उन्होंने जो 50 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2023 से ज़्यादा पर एज लिमिट नहीं होनी चाहिए भाई, ये बात की गई है। आगे बात की जाती है, ये हो गई सैलरी। अब बात हो जाती है कि पीजीटी की है और कहाँ कहाँ पर है पोस्ट। ये देखिए पीजीटी हिंदी में कितनी है, 25 है। अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी इंग्लिश की तो 40 पोस्ट है यहाँ पर खाली। पीजीटी मैथ्स की 30, 35, 38, 37, सबसे ज़्यादा इसमें देखी जाए तो 60 आ रही है टीजीटी इंग्लिश में, ठीक है। 60 पोस्ट पर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर टीजीटी इंग्लिश के लिए, जो भी एलिजिबल है। एलिजिबल मतलब क्या है, यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी का। अब आप लोगों के माइंड में ये सारी चीज़ें आ रही है, क्योंकि देखिएगा अगर आपको अभी तक परमानेंट जॉब नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं हमको ये पता है कि इतनी सैलरी के लिए हमको टेम्पररी बेस्ड पर ही कहीं मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एटलीस्ट हमको ये तो होगा कि हम एनवीएस में पढ़ाए हैं, ठीक है, हम लोगों ने एनवीएस में पढ़ाया हुआ है, यही सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जरूर इसको जरूर मैं कहती हूँ फॉर्म एक बार फिल करना है। द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज भी हो सकता है। अगर रिक्वायरमेंट में होगा तो ये चेंजेस भी आ सकते हैं। और अगर इनका होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगा वर्चुअल मोड पर, ये बात हो गई है। और बाकी आप लोगों को कहा गया कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द टेस्टिमोनियल मेल इन शेप ऑफ पीडीएफ एंड और जेपीजी ओनली। ये आप लोगों का ऐसा आप लोगों ने इसके थ्रू आपके अपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड करने हैं जी। आगे अपनी क्वालिफिकेशन ये सारा कुछ आपने फिल करना है। आगे ये आप लोगों को फिल करना पड़ेगा बिल्कुल, जब आप किसी स्कूल का भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये सारी फॉर्मेलिटीज तो आपको पता है, ये सब कुछ आपको फिल करना ही होता है। तो सही तरह से फॉर्म फिल करना, ठीक है। आपने सर्टिफिकेट्स की अटैच कॉपी आप लोगों ने देनी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेम ऑफ द स्कूल, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस आपको है तो कहाँ पर है। अगर आप एक किसी प्राइवेट स्कूल, बढ़िया वाले प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं ना कहीं भी फॉर्म फिल करने के लिए, टीचिंग के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपने वहाँ पर भी फिल की होंगी, तो आप लोग यहाँ पर भी बड़े आराम से फिल कर सकते हैं।
बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये दे रहे हैं आपको स्टेट वाइज, जैसे कि यहाँ पर बात की है इन्होंने भोपाल की, ठीक है। अब बात हो जाती है मध्य प्रदेश की है, भोपाल की है, और भी बहुत बहुत जगह पर है, वो भी मैं आपको बताऊंगी इस सेशन में। और साथ में है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि एलिजिबिलिटी का यहाँ पर क्राइटेरिया, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर उन्होंने बात की है, यहाँ पर कहा है कि पीजीटीज के लिए अगर आपने फॉर्म फिल करना है, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आप लोग हिंदी के लिए फॉर्म कर दें, पीजीटी हिंदी, पीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो बीएड डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स आपके पास पीजीटी है तो मास्टर्स तो होनी चाहिए, 50% आपके एटलीस्ट होने चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, ठीक है, दोनों मीडियम में आप पढ़ा सकते हैं। डिजायरेबल क्या है यहाँ पर, डिजायरेबल ये है कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो, साथ में आपको यहाँ पर देखिए रीजनल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज, कंप्यूटर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी का हो गया, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी आप लोग देखिएगा, बीटेक होना चाहिए आपके पास, बीई एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस, आईटी एमसीए, इसमें आप लोगों की क्या होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए, बीएससी होनी चाहिए, यहाँ तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, पीजीडीसीए भी है गाइस तो चल जाएगा, ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस भी उन्होंने कहा है। आगे चलते हैं, टीजीटी भी आप लोगों को देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने पूरा आपको बताया है कि बीएड आपकी होनी जरूरी है, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आप लोगों का। लैंग्वेजेस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर, फॉर टीजीटी हिंदी एज सब्जेक्ट इन ऑल 3 years ऑफ डिग्री कोर्स में आपका, फॉर टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन 3 years ऑफ डिग्री कोर्स, जब भी आपने डिग्री ली थी, चाहे आप ग्रेजुएट हुए थे, आपके पास अगर इलेक्टिव इंग्लिश होगा तो वो कंपल्सरी है आपका इलेक्टिव इंग्लिश का होना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग जा रहे हैं टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट को फिल करने के लिए। सो ऑन गाइज, दिस नोटिफिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर दोज डिजायरेबल कैंडिडेट्स जो कि चाहते हैं कि टीचिंग में उनका करियर बन जाए। प्राइवेट नौकरी है, चाहे मैं मान लेती हूँ प्राइवेट भी नहीं है, ये एक टेम्पररी बेस्ड है बट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है ना, टेम्पररी है बट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, बट इसमें अट्रैक्टिव चीज क्या है, क्यों आपको ये फॉर्म फिल कर देना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अ वन रीजन दैट इज रियली बेसिक, रियली मैंडेटरी है ये सभी के लिए, वो है आप लोगों का यहाँ पर जो कि एकदम हमको हिट करता है। कहीं पर भी हम लोग जाते हैं ना गाइस, कहीं पर भी कोई जॉब देखते हैं, सबसे ज्यादा हमको क्या होता है, ये चीज हिट करती है, आप लोगों की सैलरी, ये सारी चीजें आप लोग देखिएगा। अगर आप नॉर्मल स्टेशन पर जा रहे हैं तो आपको ये सैलरी मिलेगी, कोई हार्ड स्टेशन आपको अलॉट हो जाता है तो आपको ये सैलरी मिलेगी। तो हैंडसम स्मार्ट सैलरी सभी चाहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये नोटिफिकेशन पता लगा है, इसके बारे में पता लग ही गया है, तो आप लोग जरूर जाइएगा, फॉर्म को फिल कीजिएगा। एटलीस्ट आप लोग मतलब कहते हैं ना टेम्पररी बेस्ड वाली भी अगर आप लोग चाहते हैं करना तो ये भाई आप लोगों के लिए एकदम सूटेबल हो जाएगा। फॉर्म को फिल कीजिएगा, सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और ऐसे ही मजेदार सेशन के लिए बने रहिए निहारिका के साथ ऑन टीचिंग एग्जाम रिजल्ट गुरु फॉर योर ऑल लेटेस्ट अपडेट दैट आर बेस्ड ऑन टीचिंग। थैंक यू।